बच्चों आज हम बही खाता में अध्याय 11 रोकड़ प्रवाह विवरण में हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है, इसे क्यों तैयार किया जाता है, इसके तैयार करने की कौन कौन सी विधियां हैं, ये सब कुछ मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था। आज हम रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रारूप बताएंगे कि हम किस तरह से रोकड़ प्रवाह विवरण बना सकते हैं। बनाने के आपके कोर्स में दो दिए हैं, एक प्रत्यक्ष विधि और दूसरा दिया है अप्रत्यक्ष विधि। आपके कोर्स में अप्रत्यक्ष विधि से ही कोर्स में शामिल किए गए हैं सिलेबस और उसी से संबंधित प्रश्न भी आएंगे। तो हम आपको आज अप्रत्यक्ष विधि से रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रारूप हम आपको आज सिखाएंगे कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो आप सिंपली देख लेंगे कि एक विवरण का कॉलम रहता है और दो कॉलम इसमें रोकड़ के रहते हैं, रोकड़ के दो कॉलम रहते हैं। तो अब इसमें आपको ये देखना है कि हम किस तरह से मदों को हम लिखेंगे। सबसे पहला है हमको लिखना है कराधान से पूर्व लाभ या हानि। सबसे पहली चीज ये देखते हैं, हर क्वेश्चन में लाभ या हानि दिया रहेगा कि आपके संस्था की क्या लाभ है, वो भी कब का, जब आपने कर नहीं दिया है तब का। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो भी लाभ या हानि दिया है टैक्स से पहले, कर से पहले, उसको हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें जो जोड़ने वाली मदें हैं, सबसे पहला आता है गैर रोकड़ मदों के लिए पूर्व ही लाभ या हानि में जो भी हमने कटौती किया है उसको हम लिखेंगे, जिसमें ह्रास आ सकता है तो ह्रास हम लिखेंगे। फिर अगर ख्याति का अपलेखन यानी ख्याति को हम अगर कम करते हैं तो जितना भी कम करते हैं उसको भी इसमें लिखा जाता है। इस तरह से हम इनको यहाँ पर लिख लेंगे, जो भी ख्याति को कम करते हैं, ह्रास को कम करते हैं, उसको लिख लेंगे। अब गैर प्रचालनीय मदे, जो कि गैर प्रचालनीय मदे में है, उनको हम प्लस करेंगे तो उनको हम लिख देते हैं गैर, मतलब उनको प्लस किए तो ये आया हमारा गैर प्रचालनीय मदे। इसमें हमको प्लस क्या करना है, जोड़ना क्या है, जैसे ब्याज खातों पर लाभ है तो उसको जोड़ेंगे। हानि में पहले दी हुई कटौती, यानी पहले से जो कटौती हमने दिया है लाभ या हानि, उसको भी हम इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर हम माइनस क्या करते हैं, माइनस करेंगे इसमें हम गैर प्रचालन मदे, जैसे लाभांश प्राप्ति, स्थायी संपत्ति की बिक्री पे लाभ या हानि, या आय को जोड़ना, ये सब चीज को हम इसमें माइनस करना है तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं। गैर प्रचालन मदे जैसे लाभांश की प्राप्ति, स्थायी संपत्ति की बिक्री पे लाभ हो या हानि हो, ये जो आय में हमने जोड़ा है उसको हम यहाँ पर लिख के माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम इनको भी लेते हैं। अब ये माइनस अपन ये कर लेते हैं, फिर ये हमारा यहाँ पर ये प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, कार्य पूंजी में परिवर्तन से पहले का लाभ। कार्य पूंजी में जब हम इस चीज को इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा कार्य पूंजी में परिवर्तन का लाभ। कार्य पूंजी में परिवर्तन के लाभ
में हम क्या क्या चीज लेंगे, इसमें आपको चालू देनदार, जो भी चालू देनदार है उसको लिखना है। लेनदार में अगर वृद्धि होता है तो उसको लेंगे। चालू संपत्ति में कमी होती है तो हम इसको लेते हैं। इन सबको क्या करना है, इसमें हमको प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद हमारा ये यहाँ आ जाता है, ये जो प्लस किए ये आया। अब माइनस क्या करना है, जो चालू संपत्ति में वृद्धि हुई है, देखिए ध्यान देना यहाँ पर चालू संपत्ति में कमी को जोड़ना है और चालू संपत्ति में जो वृद्धि होगी उसको हमको क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है। तो चालू संपत्ति में वृद्धि या चालू लेनदार है या देनदार में कमी होगी तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करते हैं। फिर तो इस तरह से कि हमको प्राप्त हो जाएगा कराधान से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों में रोकड़ प्रवाह, ये हमको रोकड़ यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसमें हम जो भी आयकर है, जो टैक्स दिए हैं उसको हमको माइनस करना है। तो आयकर का भुगतान अगर करते हैं तो उसको हम यहाँ पर माइनस करेंगे। या फिर इसी तरह से और भी कोई दूसरे असाधारण मद में अगर लाभ होता है तो जोड़ते हैं, माइनस है तो घटा देते हैं, ये भी आपका आ गया। तो इस तरह से ये जो हमको प्राप्त होगा, ये प्राप्त क्या होगा, ये होगा रोकड़ प्रवाह प्राप्त हो गया, यानी गैर रोकड़ मदों से लिए पूर्व लाभ की हानि, यानी प्रचालन क्रियाओं द्वारा निकलेगा रोकड़, यानी प्रचालन क्रियाओं पर जो रोकड़ प्राप्त हुआ ये चीज हमको प्राप्त होगा। तो ये प्रारूप को एक बार फिर से ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है कराधान से पूर्व लाभ या हानि को, फिर गैर रोकड़ मदों के लिए पूर्व भी जो लाभ या हानि की कटौती दी है, जैसे ह्रास होता है, ख्याति का अपलेखन यानी ख्याति अगर हम माइनस करते कम करते हैं तो इसमें आता है। फिर गैर प्रचालन मदें को शामिल किए जाते हैं, इनको जोड़ेंगे, जिसमें ब्याज के खाते के लाभ या हानि जो भी है उनको हम प्लस करते हैं। फिर माइनस में आपको क्या क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए। गैर प्रचालन मदें जैसे लाभांश की प्राप्ति होती है, स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर लाभ होती है, या हानि, या ये सबको हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे। फिर हम प्लस क्या करेंगे, चालू देनदार लेनदार में वृद्धि, चालू संपत्ति में कमी को हम प्लस करते हैं। माइनस में क्या करेंगे, चालू संपत्ति में वृद्धि, चालू लेनदार या देनदार में कमी को हम माइनस करते हैं। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त होगा कराधान से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों में रोकड़ प्रवाह। इसके बाद जो भी हम टैक्स का भुगतान करते हैं, जैसे जो भी हमने आयकर का भुगतान किया है तो यहाँ पर हम आयकर को माइनस कर देते हैं। और भी कोई अगर असाधारण मद है तो उनका भी प्रभाव इसमें पड़ता है, उसको भी माइनस करते हैं। तो इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा प्रचालन क्रियाओं द्वारा रोकड़। ये प्रारूप है, इससे संबंधित हम आपको एक क्वेश्चन भी बता रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कभी कभी एग्जाम में से प्रारूप लिखने के लिए आता है तो आप प्रारूप में आप इस तरह लिख सकते हैं, और इससे संबंधित क्वेश्चन है तो उसको भी हम बताते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के लिए कैसे बनाते हैं इसको मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन है, निम्न सूचनाओं से आप प्रत्यक्ष
विधि से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। तो हमें रोकड़ प्रवाह की गणना करना है। किस तरह से किया जा रहा है? प्रश्न में हमको दिया हुआ है शुद्ध लाभ यहाँ पर 75,000 है, वेतन 5,000 है, प्लांट ह्रास 1800 है और प्लांट के विक्रय पर हानि 7,000 रुपए है ना, ये सब रुपीज में है। फिर विनियोग के विक्रय पर लाभ 2500 रुपए है, चालू दायित्वों में वृद्धि 20,000 रुपए और चालू संपत्ति में वृद्धि 10,000 रुपए है। तो ये हमारा प्रश्न है। आप इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे यहाँ पर आप लिख सकते हो विवरण और ये दोनों रकम, यहाँ हम रुपीस लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सब रुपीज में है। तो हमने जैसा कि आपको पहले बताया, सबसे पहले हम इसमें ऊपर में क्या लिखेंगे? कर से पहले का लाभ। यहाँ लिखेंगे कर से पहले का लाभ। यहाँ पर कर से पहले का लाभ दिया है, शुद्ध लाभ कितना दिया है? 75,000। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम शुद्ध लाभ 75,100 है, 75,100। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 75,100। यह आ गया आपका 75,100 यानी 7,500। अब हमको प्लस करना है। क्या करना है? जैसा कि मैंने प्रारूप में बताया, प्लस करेंगे, लिखेंगे गैर रोकड़ संचालन मदे। गैर रोकड़ संचालन मदे। गैर रोकड़ संचालन मदे में हम इसमें देखेंगे तो दो चीजें, एक दिया है प्लांट ह्रास और एक चीज दिया है प्लांट ह्रास और दूसरा है प्लांट के विक्रय पर हानि। प्लांट के विक्रय पर हानि, दो चीज हमको दिया हुआ है। हम दोनों के अमाउंट लिखेंगे। इसका हो गया 1800 और इसका है 7,000, है ना। ये टोटल कितने हो जाएंगे? 2500। 25 700, सॉरी यहाँ पर कितना है? 800 है, तो ये भी हो जाएगा 700 और ये 2500। इनको क्या करना है? हम सबको प्लस करना। तो 7500 2500 कितना हो जाएगा? ये 10,000। ये 10,000 रुपए हो गए।
अब हम इनको माइनस इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लिखेंगे गैर रोकड़ संचालन लेनदार गैर रोकड़ संचालन जो लेनदार है उसको हम इसमें लिखना है। तो गैर रोकड़ संचालन लेनदार में पहला आ जाएगा ब्याज प्राप्त, और दूसरा आपका है विनियोग विक्रय, विनियोग विक्रय पर लाभ, विनियोग विक्रय पर लाभ। तो आपका जो ब्याज प्राप्त है वो कितना है, इसमें ब्याज प्राप्त शुद्ध लाभ, वेतन, प्लांट, ह्रास, विक्रय हानि, विनियोग विक्रय लाभ, चालू दायित्व, चीज मैंने नहीं लिखा था, ब्याज प्राप्त भी इसमें दिया हुआ है। ब्याज प्राप्त आपका है 2500 है, 2500। तो ब्याज प्राप्त हम यहाँ लिख देंगे 2500, और विनियोग पे हानि जो है ये भी 2500, ये भी 2500, यानी ये हो गया 5000। इसको क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा ये 5000। तो ये जो 5000 आया, ये क्या आया, ये आया हमारा कराधान से पूर्व संचालन, कराधान से पूर्व संचालन कार्य पूंजी, कार्य पूंजी, ये तो हमको प्राप्त हो गया। अब हम इसमें प्रारूप में एक चीज और बताए थे कि अब हम इसमें जो टैक्स है उसको हम माइनस करेंगे। तो क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या टैक्स दिया है। हमने यहाँ देखा था वेतन आपका 5000 है, प्लांट ह्रास 1800, प्लांट के विक्रय हानि 700, और विनियोग के विक्रय पे लाभ भी हमने लिख लिया। अब है चालू दायित्व में वृद्धि और चालू संपत्ति में वृद्धि, इसका देखना है। तो सबसे पहले हम इसमें प्लस करेंगे, क्या करेंगे, चालू दायित्व में वृद्धि, चालू दायित्व में वृद्धि, चालू दायित्व में वृद्धि में है कितना, 20000 है, तो 20000 हम यहाँ लिख लेते हैं। और उसके बाद तो 20000 को हमने यहाँ प्लस किया, तो ये कितना आ गया, 25000, है ना। अब माइनस हमको क्या करना है, माइनस करना है चालू संपत्ति में वृद्धि, चालू संपत्ति में वृद्धि। तो चालू संपत्ति में वृद्धि 10,000 हुआ है, तो हम इसमें 10,000 माइनस करेंगे। ये 10,000 हमने
माइनस किया तो आया कितना ये 15,000। 15,000 जो आएगा ये हमारा आएगा संचालन क्रियाओं द्वारा शुद्ध रोकड़ प्रवाह। तो ये इसमें ये देखना है कि अगर प्रश्न में बहुत सारी बातें दिए हैं लेकिन हमें जो जरूरत है जैसा कि प्रारूप में मैंने बताया है उसी प्रारूप के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले कर से पहले के लाभ को लेना है। इसके बाद हम कौन कौन से प्लस करने हैं प्रारूप के अनुसार ही मैंने यहाँ भी प्लस करके बताया है। जैसे इसमें गैर रोकड़ संचालन मदे में प्लांट ह्रास और हमने प्लांट के विक्रय पे हानि को हमने इनको प्लस किया। फिर गैर रोकड़ संचालन जो है जैसे देनदार और ब्याज प्राप्त इसको हमको क्या किया है हमने इसको यहाँ माइनस किया है तो इसको माइनस कर देंगे। इस तरह से जो हमको प्राप्त होगा विनियोग विक्रय पे लाभ। विनियोग विक्रय पे लाभ जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2500 यानी कि और ये ब्याज प्राप्त है। इन सबको हमने जब प्लस किया ये जो ब्याज प्राप्त है और ये विनियोग विक्रय के लाभ है। ठीक है ये इसी का है यहाँ लेनदार नहीं है हम यहाँ लेनदार लिख दे रहे हैं इसी का आप डाउट न हो। ये यहाँ पर यहाँ हमने लिख दिया है। तो ये दो चीजें हैं ब्याज प्राप्त है और विनियोग का विक्रय पे लाभ यानी ये दोनों प्लस किए तो 5,000 आए। इस तरह से हम 10,000 में 5,000 माइनस किए तो ये 5,000 हमारा जो है ये आया करधान से पूर्व संचालन कार्य पूंजी। अब हम इसमें चालू दायित्व में जो वृद्धि है उसको हम प्लस कर देंगे। चालू दायित्व में वृद्धि क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 रुपए और फिर चालू संपत्ति में जो वृद्धि है उसको हम माइनस करेंगे। ये भी हमारा क्वेश्चन में 10,000 दिया है। इस तरह से हम ये 20,000 को यहाँ पर प्लस करते हैं तो 25,000 आता है और फिर हम इसमें 10,000 माइनस किए तो 15,000। ये जो 15,000 आया ये क्या है संचालन क्रियाओं द्वारा शुद्ध रोकड़ प्रवाह। अब इसी से संबंधित हम कुछ होमवर्क भी आपको दे रहे हैं। होमवर्क में आपको यही करना है कि अप्रत्यक्ष विधि से रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रारूप बनाएं। मतलब आपको सिर्फ रोकड़ प्रवाह जो प्रारूप मैंने आपको बताया उसी प्रारूप को बनाना है।